कर दिया। ये युद्ध जो था 1968 में हुआ था, 67 में हुआ था। इसे 6 डे वार कहते हैं क्योंकि 6 दिन में इजराइल ने अरब देशों को धूल चटा दिया था। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर जो थे, स्वेज नहर को एक तरह से वो भी जीत ही गए थे क्योंकि नेशनलाइज हो गया था, तो वो दोनों में एकदम विवाद हो गया था। मिस्र हमला करना चाह रहा था इजराइल के ऊपर, इजराइल हमला करना चाह रहा था मिस्र के ऊपर। तो अमेरिका ने इजराइल को कहा कि ससुरा तू अगर युद्ध किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और रूस ने मिस्र को कहा था कि तुम पहले युद्ध किया तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यानी इन दोनों का साथ मिलने वाला नहीं था इन लोग को, जो पहले कर लेगा। इसका मतलब जो होने वाला है वो अंदर ही होने वाला है। अब मिस्र को लगता था कि वो बहुत बड़ा शक्तिशाली है और इजराइल अभी नया नया बना ही था, इसलिए इजराइल पे ये लोग चढ़ जाएंगे। चारों ओर से मिस्र ने प्लान बना दिया ये अरब देशों वालों को कि भाई साहब 2 लाख की सेना लगाना है, छोटा सा तो देश है, हम इधर से घुस जाएंगे तुम इधर से, और चारों ओर से घेर लिया जाएगा। और इसको घेरने के लिए क्या किया गया, उस समय इजराइल के पास रेडियो का अपना टावर नहीं था, तो मिस्र का जो रेडियो था वही पकड़ता था इजराइल में। तो ये लोग रेडियो पे सिग्नल भेजने लगे लोग कि तुमको बर्बाद कर देंगे, मारने आ रहे हैं, 1 लाख की फौज रेडी है, ये है वो है, पूरी तरह से। अब इजराइल पागल हो गया कि ससुर आप तो मार देगा सब हमको। इजराइल ने ये समझ गया कि हम चारों ओर से अब घिर रहे हैं। एक साइड से यहाँ से मिस्र हमला करने वाला था और यहाँ से ये एक छोटा सा देश देख रहे हैं ना, ये जॉर्डन हमला करने वाला था, ऊपर से सीरिया हमला करने वाला था। जॉर्डन और सीरिया ने कह दिया कि हमारी फौज जो है वो मिस्र के सेना प्रमुख के इशारे पे हमला करेगी इजराइल में। अब इजराइल बवाल फंस गया इजराइल यहाँ पर। लेकिन इसी बीच में इजराइल के जो रक्षा मंत्री बनाए गए मोशे डायन को बनाया गया। ये 1948 के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनकी एक आंख नहीं थी यहाँ पर। तो ये मोशे डायन ने कहा कि भाई साहब देखिए, ना अमेरिका इसमें कूदने वाला है ना रूस कूदने वाला है, ये लोग कूदबो करेंगे तो बाद में कूदेंगे, एक काम करते हैं पहले ही फाइल निपटा देते हैं। तो ये लोगों ने स्टार्ट कर दिया 6 डे वार। 6 डे वार में क्या किया कि इन लोगों ने मोशे डायन ने प्लान बनाया कि ऐसा हमला करो कि पहले दिन ही दुश्मन को धूल चटा देना है। तो इसका तो भाई साहब का प्लानिंग था कि 1 दिन में युद्ध जीत जाना है। तो खैर ये तो 6 दिन में युद्ध जीता, कैसे खतरनाक था ये। अरब देश वालों ने जो लाखों की फौज रखी थी उस पर इजरायली एयरफोर्स अचानक घुस गए और इजरायली एयरफोर्स मिस्र में घुस गए और मिस्र बहुत लीडर बन रहा था। मिस्र के 300 में से 280 जहाजों को इन्होंने 3 घंटे में धूल चटा दिया, यानी 95% एयरफोर्स मिस्र की तबाह हो गई। मिस्र का कि जा सोचो हमारा तो हाल खत्म हो जाएगा। इस तरह से मारा था मिस्र को कि उसकी जहाजें जो नई नवेली थी वहीं पे रह गई, उड़ भी नहीं पाई। ये मिस्र जो रूस से जहाज खरीद के लाए थे धो धा के चल दिया। स्वेज नहर में पूरा मशीन गन उतार दिया, चारों ओर से धोना चालू कर दिया। अब उधर से दूसरी ओर से इजराइल आए और इजराइल से लड़ने के लिए सीरिया भी कूद गया और एक ओर से लेबनान भी कूद गया। सीरिया की गलती क्या थी कि सीरिया के जो तोप थे उनका जो टैंक जो थे, टैंक इनका रेंज था 1.5 किलोमीटर और इजरायली टैंक का रेंज था 2 किलोमीटर। तो इजरायली टैंक उसके सामने खड़ा रहता था 2 किलोमीटर की दूरी पे, वो मारता था तो गोला पहले ही गिर जाता 1.5 किलोमीटर पे, और ये मारता था तो उधिया जाते थे। तो सीरिया को धो दिया और लेबनान को धोया, इसको जॉर्डन को तो ऐसा मारा कि 1 दिन में 20,000 फौज और आम नागरिक तब को मार दिया। 1 दिन में धूल चटा दिया इस तीनों ओर से। नीचे से पिटाए थे मिस्र, बगल से पिटाए आपके जॉर्डन और ऊपर से पिटाए सीरिया। अब इस युद्ध को 6 दिन के अंदर अंदर जीत लिया इजराइल ने। अब जीता तो फायदा उसको होगा, तो अब कहा कि आओ भाई साहब समझौता करो, अब तुम लोग से हम जमीन लेंगे। इजराइल तो यही चाह रहा था। इजराइल ने मिस्र के निचला भाग को कब्जा कर लिया जिसे कहा गया गाजा पट्टी। इनसे ले लिया गाजा पट्टी का एरिया, कहा कि भागो यहाँ से, ये फिलिस्तीन वाला एरिया का पास गाजा पट्टी। और जॉर्डन को कहा कि जजरा तू बहुत बड़ा होशियार बनता है जॉर्डन, हम पे हमला करने आया, 20,000 लोग मरे, जॉर्डन से इतना एरिया खींच लिया, ले भाई वेस्टर्न बैंक, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। तो आप अक्सर सुने होंगे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, तो ये गाजा पट्टी में और अभी वो इधर मारता है और वेस्ट बैंक पे अभी और घुसते जा रहा है। फिलिस्तीन के लोग को यहीं से भगा दिया, का भाग भाग चोट्टा कहेगा, तुम लोग के चक्कर में हम मरा रहे हैं। और फिलिस्तीन सोचिए उन्हीं फिलिस्तीनियों का ये देश है जहां पर इजराइल मारते हुए आगे बढ़ रहा है। और ऊपर से आए थे सीरिया हमला करने के लिए। सीरिया के ऊपर का एक पहाड़ था जिसका नाम था गोलान हाइट। गोलान की पहाड़ियों को कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे पहाड़ कब्जा करके क्या फायदा? 2 फायदा। इस पहाड़ की ऊंचाई से यहाँ लेबनान पर हमला किया जा सकता है, यहाँ सीरिया पे किया जा सकता है, यहाँ जॉर्डन पे किया जा सकता है, अपने एरिया को बचाया जा सकता है। और जो सबसे बड़ा फायदा है गोलान हाइट का वो पानी का मुख्य स्रोत गोलान हाइट है। इजराइल की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की
वो समस्या भी इजराइल की दूर हो गई और इजराइल का डर इतना भयानक फैल गया अरब वालों में जिसका कोई हद नहीं। इजराइल यहाँ सीरिया के राजधानी दमिश्क तक घुसने वाला था। वहां पर चारों ओर से इजराइल हर युद्ध में जीतता गया, 6 दिन में फाइल निपटा दिया। इन लोग का भूत उतर गया मिस्र का, इनको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, इनको लग रहा था हम जीत जाएंगे, चारों ओर से मारा सपाट कर दिया यहाँ पर।